ईद का दिन है, ईद के दिन पे कोई सवारी नहीं मिलती, ईद का दिन है। ओए ओए फारूक सत्तार, फारूक भाई, फारूक भाई। ईद मुबारक सर, आपको बहुत बहुत। ईद मुबारक आपको भी, बहुत 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 सारी दुआएं भी। सर थैंक यू वेरी मच। सर ये बताएं किधर जाएंगे आप? मेरे ख्याल में कोई भी ऐसी देखते हैं कि तफरीगाह पे सोशल डिस्टेंस लोगों ने रखा है, नहीं रखा है, या लोग ईद पे बस निकल पड़े। वैसे सर कितनी ईदी देते हैं नॉर्मली? देखें, जो मेरी बसात है, मेरी हैसियत है, उसके हिसाब से मैं अपनी बीवी को ये काम हैंड ओवर कर देता हूँ। मोहल्ले के बच्चों, मेरे ससुराल में बच्चों, मेरे बेहतरीन पॉलिसी है भांजों भतीजों को, बस वो अपने हिसाब से नए नोट अगर हो जाए तो बस उसमें काम चल जाता है। उसे तो ये भी होता है कि हमारी जब बेटियाँ छोटी थीं तो हम ये करते थे कि उनसे 500 का नोट वापस लेके 100 रुपये का नया नोट दे देते थे। वाह, तो वो उसमें खुश हो जाती। यानी आप माशाल्लाह अपने सियासत से किसी को नहीं रखा। बात नहीं है, मतलब आपने बच्चों के साथ भी सियासत की। क्या कमाल किया, वाह बेहतरीन। फारूक भाई ये बताएं, 18वीं तरमीम के बाद से सूबों को इख्तियारात मुंतकिल करने की बात होती है, क्या अपनी बेगम को ईदी की जिम्मेदारी मुंतकिल आपने 18वीं तरमीम के तनाजुर में की है, या ये काम उससे पहले से जारी है? नहीं, देखिए, ये तो पहली तरमीम भी यही होती है, दूसरी तरमीम भी यही है। हाँ, तो ये तरमीम तो रेगुलर है कि जैसे ही शादी हो बंदा सारी इख्तियारात जो है वो बेगम के वाले बिल्कुल दे दे। बेहतरीन। सिर्फ चेक पे दस्तखत के इख्तियारात ना दे। नॉर्मली क्या मसरूफियत होती है आपकी ईद पे? ईद पे देखिए, जैसे सुबह में गया, अपने शहीदों के घर हम जाते हैं। उनके अहले खाना को बिल्कुल बावर कराना है कि खुशी के मौके पर भी हम उन्हें याद रखते हैं, और हम तो हमारे सांझे हैं ही हैं। सही सही सही। तो इससे जो है वो कंसोल होते हैं, और अच्छा, हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद करें। सही सही। तो एक तो ये, फिर उसके बाद ये जो कोविड का जो चक्कर है ना, कोविड 19 साल आया 19 में था, लेकिन सारी क़यामत इसने 20 में मचाई हुई है। ये 20 में था, तो मैंने कहा कि एक आध हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाना चाहिए ना। तो जो लोग मायूसी में जा रहे हैं ना, उनको रोकना है। और तो लोगों का कोई मोरल अप होता है आपको देख के? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लोग जरा एक्साइटेड होते हैं कि उन्होंने, उनको पता नहीं कि मैंने तो कई कोरोना फेस किए हुए ना, मैंने तो पाकिस्तान की सियासत के कोरोना, मईशत के कोरोना, माशरत के कोरोना, और फिर तंजीम के कोरोना, मैंने तो सब फेस कर लिया। कौन है आपकी तंजीम के कोरोना से? देखिए, एक रवैया है, एक एटीट्यूड है, और मतलब ये कि वो जो एक यकजहती थी, जो एक नज़्म व ज़ब्त था, जो खराबियाँ या बिगाड़ से हम बचाते थे, तो अब वो जो बिगाड़ और सारी खराबियाँ जो है ना, वो बहुत बुरी तरह से सराहियत कर गई। सही तो बात। मेरे लिए वो कोरोना है, मैंने उनसे लड़ने की कोशिश की। सही। तो उन्होंने जो मुझे तो फ़िलहाल कहा कि भाई इस वक्त इस इलाज की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़रा आराम से बैठें। अच्छा मुझे बताएं, किस सियासतदान को सियासत से किनारा कशी कर ले ली चाहिए? ऑप्शन 1 मुस्तफ़ा कमाल, ऑप्शन 2 आमिर लियाकत, ऑप्शन 3 फैसल वाडा। देखिए, मैच्योर होने में बहुत टाइम लगेगा आमिर लियाकत को ना। अच्छा, और इस बात की गारंटी भी नहीं है, गारंटी भी नहीं कि वो मैच्योर हो जाएंगे। नहीं मैच्योर मतलब माशाल्लाह वो 42-43 साल के। पॉलिटिकली कह रहा हूँ। फैसल वाउडा भी मुझे नहीं लगता कि वो पॉलिटिकली मैच्योर हो सकेंगे। अच्छा, वो रिटार्डेशन रहेगी पॉलिटिकल ग्रोथ में। रिटार्डेशन मतलब पॉलिटिकल ग्रोथ में, पॉलिटिकल ग्रोथ में, हाँ, पॉलिटिकल ग्रोथ में रिटार्डेशन रहेगी। अच्छा, मैं मेंटल रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहा। अच्छा, वो कि ये दोनों बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। पॉलिटिकल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन करीब है। अलबत्ता मुस्तफ़ा कमाल थोड़ा सा उनकी तरबियत हो, वो ट्रेनिंग ले, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उन्हें फिर ये देखना चाहिए कि उनके पास टाइम भी है। मेरे ख्याल में इस वक्त वो
जितनी उम्र के हैं, हाँ। तो उनके पास टाइम है। अब मिसाल के तौर पे अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम की कुर्सी मिल गई, कोई भी बन सकता है ना वजीर आजम तो कोई भी बन सकता है, उसमें तो कोई कैद नहीं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसे फारिग करेंगे? ऑप्शन 1 उस्मान बुज़दार, ऑप्शन 2 फवाद चौधरी, ऑप्शन 3 मुराद अली शाह और ऑप्शन 4 सईद गनी। नहीं, जाहिर है, देखिए अगर इस तरह का इतना लिमिटेड ऑप्शन दे रहे, मैं तो एक छह नुगाती, देखिए मैं तो छह नुगाती एक इस्लाहाती एजेंडा आईनी तरमीम इख्तियार हुआ तो वो अगर हम एक दिन में तो आईनी तरमीम नहीं ला सकते ना? नहीं, लेकिन अगर एक बल्दियाती उमूर हैं, जिम्मेदारियां हैं, वसाइल हैं, टैक्स हैं, अगर वो आइन में हम उसकी लिस्ट सेफगार्ड कर दें ना, आपको मैं जवाब से नहीं जाने दूंगा। नहीं, मैं नहीं जा रहा, मैं इसे रिलेट कर दूंगा। चले आपको, तो फिर अगर ये मुझे करने का मौका मिल जाए तो फिर मेरे लिए मुराद अली शाह काबिल कबूल है कि भाई लोकल गवर्नमेंट सिक्योर हो जाएंगी। अच्छा। और जो उनकी ललचाई हुई नजरें हैं सूबाई हुकूमत की और सूबे की, उसके शर से अगर महफूज हो जाए बल्दियाती इदारे और निज़ाम ना, तो ये इससे बड़ी सर्विस पाकिस्तान के लोगों की नहीं है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल लेजिस्लेटिव लिस्ट के नाम से उनके टैक्सेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके सारे उमूर उसमें जो है महफूज कर। तो यानी आप एक तो मैं ये चाहूँगा, कहना ये चाह रहे हैं कि आप मुराद अली शाह साहब को फारिग मशरूत नहीं, उनको मैं रखूँगा, उनको रखेंगे, बाकी तीनों को फारिग कर सकते। अगर आपकी पार्टी की को मुल्कगीर शोहरत मिल जाए और आपको लगे कि अब वक्त आ गया है कि इस पार्टी को अगले जो है ना स्टेज पे पहुंचाना चाहिए, तो किस एक्टर को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे? कौन सा एक्टर होता है? ब्रांड एम्बेसडर पीटीआई ने बड़े बुलाए थे, तो किसको बुलाएंगे अपनी पार्टी में? ऑप्शन ए फहद मुस्तफ़ा, ऑप्शन बी फैसल कुरैशी या ऑप्शन 3 शान? फैसल कुरैशी मेरे ख्याल। अच्छा फारूक भाई, आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आपने खाना खाया दबा के, वैसे तो आप मतलब इतना ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन चले आपने दबा के खाया वहाँ पे, और खाते खाते आपने बिल देने के टाइम पे जैसे ही कोट की जेब में हाथ डाला, पता चला कि आप तो बटवा लाई ही नहीं। अब आपने मांगना है कर्जा, और अचानक आपको वहाँ पे 3 लोग नज़र आते हैं जो आपको जानते भी हैं, आप भी उनको जानते हैं, तो आपके जहन में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इनसे कर्ज मांग लूं। तो कौन सा ऐसा बंदा है जिसको देख के आप फटाफट कर्ज मांग लेंगे, और आपको पता भी है कि मैं कर्ज मांगूंगा, ऐसा इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? ऑप्शन ए जुल्फ़िकार मिर्जा, ऑप्शन बी आबिद शेर अली, ऑप्शन सी फैसल रजा। पहली बात तो ये तीनों मेरे मकरूज हैं। तो तीनों मैंने जो इनको कर्ज दिए थे कभी, मैं वापस लूंगा। अच्छा, आबिद शेर अली को क्या कर्ज दिया था? नहीं, ऐसे ही चाय पिलाई थी। अच्छा, तो कर्जा हो गया? उधार है। मेहमान नवाजी की थी। अच्छा। हाँ, और फैसल रजा अब्दी से अच्छी इक्वेशन है मेरे ख्याल में। फैसल रजा अब्दी से मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जुल्फ़िकार मिर्जा से क्यों नहीं? वो तो आपको ऐसे बोलेगा, अरे फारूक भाई कैसे तुम, अरे आओ यार जफी दो यार, क्यों घबराते क्यों यार? तो आके इस तरह जफी देंगे आप? वो तो बड़े ज़्यादा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज। नहीं, मेरे ख्याल में हमारे एक दूसरे पर पहले ही बहुत सारे कर्ज निकलते हैं जो चुकाने हम दोनों ने एक दूसरे पर। तो उनसे कोई नया कर्ज मैं नहीं लूँगा। कराची वालों की तरफ से एक शेर है जो कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक करते हैं कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक। मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करूं? अच्छा, इन लोगों के लिए एक लाइन में एक मशवरा अगर आप देना चाहें तो वो क्या होगा? शेख रशीद। मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन जब वो करते हैं तो क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ रहा है। तो अक्सर उनकी प्रेडिक्शन, उनकी जो पेश गोइयाँ हैं, वो पेशिंग गोइयाँ सही हुई हैं।
लेकिन ये कि अब शायद वक्त बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है, तो लेकिन अब वो सस्टेन नहीं कर रही है, सस्टेन नहीं कर रहे। मुराद सईद, राशन पानी लेके चढ़ाई ना करें। अब थोड़ा सा मतलब ब्रेक वाली गाड़ी ले, ब्रेक वाली। हाँ, चले, थोड़ा ब्रेक मुराद के सईद साथ। का नाम लिया तो यहीं पे एक और वो जुड़ जाता है, बिलावल भुट्टो। ठीक है, वो अपने नाम के साथ भुट्टो का लफ्ज़ लगा लें, लेकिन भुट्टो की लेगेसी को फिर कायम भी करें, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद नज़र नहीं है। मरियम नवाज से मुझे लगता है कि मरियम नवाज़ में पोटेंशियल है, मुस्तक़बिल में उनको रास्ता देना होगा और ये रास्ता देना पड़ेगा मरियम नवाज़ को। किसको देना पड़ेगा, कौन देगा रास्ता? मतलब हमारे जो एक मुल्क का एक माहौल है सियासत का ना, तो उसमें नहीं, आपने किसी को डायरेक्ट एड्रेस किया, माहौल को बंदा डायरेक्ट एड्रेस नहीं करता, कोई और चीज़ है। देखिए माहौल बनता है ना फिर, और उस माहौल बनता है, में बनाया जाता है। देखिए अब मुझे तो नहीं पता इसकी वजह, लेकिन कोई वजह तो है। अब ज़ाहिर है मैं कहूँ, मरियम खुद बताएं कि आजकल वो खामोश क्यों है। इमरान खान साहब क्या मशवरा देंगे एक सत्र में? अब उन्हें भी अब ये फैसला करना है कि वो जिस दावे और नारे के साथ आए थे, क्या वो उसको पूरा कर सकेंगे। और अगर वो हिस्ट्री में जाना चाहते हैं, मशवरा क्या देंगे? मशवरा मैं दे रहा हूँ, तो उन्हें खुद ये कहना चाहिए कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली आवाम से, और मैं बहुत मार्जिन से वज़ीर आज़म बना हूँ, तो आईनी इस्लाहात के बगैर ये मुल्क में तब्दीली नहीं आएगी, कुछ बुनियादी इस्लाहात है। तो मैं दोबारा इलेक्शन पर जाना चाहता हूँ, मुझे 2/3 दें, इस पार्लियामेंट को मैं डिसॉल्व करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतरीन मशवरा मेरा ये है। एक गज़ल है, अब वो भी जाहिर है कि मेरे अशार जो मैं पढ़ूंगा वो भी मेरी सोच से ही मुताबिकत रखेंगे ना, लेकिन गज़ल बहुत अच्छी है कि तज़ादे जज्बात में वो नाजुक मकाम आया तो क्या करोगे। वाह वाह वाह। मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे। अभी तो तनकीद हो रही है मेरे मजाके जुनू पे, लेकिन तुम्हारी जुल्फों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करोगे। उतर तो सकते हो पार, लेकिन माल पर भी निगाह रखना, खुदा न करदा सुकून साहिल न राह से आया तो क्या करोगे। वाह 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 वाह। अब फारूक भाई, आपने एक लाइन में जो पहला, बल्कि एक लफ्ज में आपने बताना है कि ये जो अल्फाज मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, ये लफ्ज सुनते ही आपके जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? एक लफ्ज। नैब, बेकार, टाइगर फोर्स, कागजी, फिरदौस आशिक अवान, माजी, जरताज गुल, प्लेसमेंट सही नहीं है मेरे ख्याल में, साबिर शाकिर, नाम बदल ले, चौधरी गुलाम हुसैन, कंसल्टेंट बन जाए मीडिया के कंसल्टेंट, ARY, फ्यूचर ऑफ मीडिया, PTI, मेक और ब्रेक, MKM पाकिस्तान, राइटिंग ऑन द वॉल, फारूक सत्तार, मैन ऑफ पीपल, आमिर खान, बैगेज। 2021 में फारूक सत्तार को डैश करता देख रहा हूँ। नौजवानों की बड़ी मोबिलाइजेशन को लीड करता हुआ। ओके, अच्छा। और ये लीड करना कोई कायदे तहरीक बनने के लिए नहीं, बल्कि एक नई क़यादत लाने के लिए है। और उसके लिए मैंने 2-2.5 सालों में वसी पैमाने पर नौजवानों से उनकी जितनी तंजीमें हो सकती हैं उनको इस बात पर आमादा किया है कि सियासत बुरी चीज़ नहीं है, खला है, उसको अच्छे लोग पुर करेंगे तो ये बुरे लोगों से पाक हो जाएगी, करप्शन से पाक हो जाएगी, ये जो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है इससे पाक हो जाएगी। और मुझे यकीन है कि सोशल मीडिया या जो भी मेरे पास
रास्ते थे, मैंने अपना मैसेज लोगों को दिया और उन्होंने लिया है कि ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, इस नैरेटिव को लेकर जो 1200 अरब हमें चाहिए, इसी तरह हर शहर के लिए छोटे बड़े शहरी तरक्की के इंजन है। तो लफंगों के हाथों से बल्दिया कराची, हैदराबाद ख़ास तौर पे सियासी अमल जो यहाँ का है उसे लेके लॉन्डो के हवाले करना है। आपको सियासी नारे में मतलब कोई कशिश नजर आ रही है? मतलब मुझे तो ये सियासी नारा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में ये अवामी नारा है। अच्छा। और जिन लॉन्डों को हम लॉन्डे कहकर मुस्तरद करते हैं वही काम के लोग हैं। किसी आपके इंट्रा पार्टी में कोई ऐसा बंदा जीता है जिसकी परफ्यूम की दुकान हुई तो लोगों ने तो उसे अतार का लौंडा कह के छेड़ना शुरू कर देना। देखिए, असल में तो ये यूं था कि मीर क्या सादा हैं, हाँ। बीमार हुए जिसके सबब, हाँ। उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। हाँ। तो मेरा ये लौंडा हाँ। अतार का लौंडा हो, लेकिन ये विजन के साथ इनोवेशन वाला होगा। मैं तो 500 उम्मीदवार मेयर के होंगे। लौंडा पार्टी का सरबराह फारूक सत्तार होगा, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, आप असल में इसकी उस अवामी कॉनोटेशन पर जा रहे हैं, हाँ। जो आप इससे असर ले रहे हैं। सर, इस मौके पे मुझे एक शेर याद आ गया अनवर मकसूद साहब का। हाँ हाँ। वो कहते हैं, वो आए तो आए, वाह। वो आए तो आए, तो आए, नहीं आए तो भाड़ आए, में जाए। नहीं आए तो बाढ़ में जाए। आधा आधा आधा। हमारी स्ट्रीट का नाम है नवाब दुल्हा स्ट्रीट, वो सामने है। चले मियाँ, फकीराना आए, बहुत शुक्रिया सर। अगर चले सदा खुश रहो। बहुत